जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूंगी, आंटी जी का कल मैंने सत्संग शेयर किया है जिसमें आंटी जी ने अपनी जर्नी बताई थी कि गुरुपा ने पहले कैसे दिल्ली बुलाया था दर्शन करवाने के लिए, मतलब बड़े मंदिर बुलाया था। एंड उसके बाद उन्होंने बताया था कि उनका वृंदावन जाने का बहुत मन था, लेकिन पहले वो नहीं जा पाए और गुरुपा ने उनको किस तरीके से वृंदावन भेजा और वहाँ पे कैसे-कैसे, क्या-क्या ब्लेसिंग्स मिली, जैसे-जैसे उन्होंने चाहा वैसे-वैसे गुरुपा ने वो चीज़ें कैसे पूरी करी संगत जी। वो आंटी जी ने मुझे अपने पिछले सत्संग में हमें जो है सुनाया है, क्योंकि आंटी जी का सत्संग बहुत लंबा था तो इसीलिए मैं अभी इस वाले सत्संग से शुरू कर रही हूँ संगत जी। तो मैं कुछ आपको जो पीछे वाला सत्संग है वो इसी तरीके से था कि वो वृंदावन गए एंड संगत जी और गुरु उनको बहुत अच्छे से दर्शन हुए और जिसके लिए गुरुपा का उन्होंने बहुत 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 शुक्राना किया। एंड उसके बाद संगत जी अब आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कह रहे कि वहाँ से ना आने का मन नहीं कर रहा था, तो जैसे ही वो नीचे उतरे अम, संगत जी अब इतनी रात हो गई थी ना, मेरा वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। तो जैसे ही नीचे उतरे ना, मुझे आवाज़ क्या आ रही थी वहाँ से संगत जी, अ, तो वहाँ से जो है, जो मैं आ रही थी संगत जी, बट पल-पल में ना एक-एक कदम पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इसीलिए मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। एंड उसके बाद क्या होता है, हम नीचे उतरे, आवाज़ क्या रही ना, क्योंकि जाने का मन तो था नहीं, उन्होंने कहा चलो मुझे सुबह-सुबह शूट पे भी जाना है, तो उन्होंने शूट पे जाना था, तो मैंने कहा कि अब क्या ही कर सकते हैं। बहुत ऐसे मन के साथ में नीचे उतर रही थी, इतने में मेरे पापा का कॉल आता है कि सुबह-सुबह मैं आ जाऊँगा। एंड सुबह-सुबह मतलब कि कब पहुँचेगी? तो मैंने बताया, मैंने कहा पापा वृंदावन हो, तो कहते अच्छा कब आएगी? तो मैंने कहा मैं सुबह-सुबह आ जाऊँगी। तो कह रहे थे चलो ठीक है, सुबह फिर मैं भी आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है। एंड उसके बाद ना संगत जी आवाज़ क्या आ रही थी भजनों की। वो चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। संगत जी वो वाली चल रही थी, वो वाला भजन है ना। उम, वो ना संगत जी सब लोग इतने प्यार से गा रहे थे एंड मुझे ना ऐसे ही मन बहुत टाइम से कर रहा था कि ऐसे ही भजन चल रहा हो। इस्कॉन में होता है ना कि भजन चलता है इस्कॉन में एंड वो लोग नाचते हैं उसमें, तो मैंने सोचा कि ऐसी आवाज़ आ रही थी एंड वो ना अपनी ओर बुला रहे थे, जैसे जैसे एक आवाज़ थी जो मुझे बोल रही थी कि आ जा, बस यहीं आ जा जहाँ भी ये चल रहा है। मुझे लगा इस्कॉन में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, तो मैंने बोला मैं इतना ही माँग रही हूँ तुमसे कि हम चलेंगे आराम से दिल्ली, तो आप ना यहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही है ना वहाँ चल लो। उन्होंने कहा चलो फिर यार चलो, वो मान गए। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुपा ये मान जाएँ, अभी हम ना जाएँ दिल्ली। तो गुरुपा ने ना फिर हमें वहाँ पे भेज दिया। उन्होंने बोला कि ये ना 7 महीने से प्रिय कुंड से आवाज़ आ रही है, प्रिय कुंड से कुछ चल रहा है कथा-कुथा, तो अब देखिए, मतलब संगत जी गुरुपा ने ऐसा सरप्राइज़ दिया मुझे, मतलब प्लानिंग गुरुपा की। अब क्या हुआ ना
कि जब मैं पहली बार गई थी श्री जी की रसोई में, जब लंगर करा था ना संगत जी कढ़ी चावल का, तो मुझे लगा कि इस बार तो शाम को कहीं यहाँ कढ़ी चावल तो कहीं मिले नहीं, तो ये भी मन में था। एंड ये भी मन में था कि इतनी देर हम वहाँ पे रहे भी नहीं, कुछ सेवा भी नहीं मिले, कुछ ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद ना अंकल ने बताया कि प्रिय कुंड है, यहाँ पे जाइए ऐसे। तो हमने गाड़ी खड़ी करी और हम चले गए प्रिया कुंड। अब प्रिया कुंड में गई ना, वहाँ पे कौन थे संगत जी, जो राधा रमन जी के जो सेवादार हैं, गोस्वामी जी वो, एंड उनकी वाइफ जो रेणुका गोस्वामी जी है ना, पता नहीं किसी ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट वो कथावाचक है और उनका प्यार ना बहुत अच्छा, मतलब वो हस्बैंड वाइफ ना इतने अच्छे हैं संगत जी। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं बोलती थी कि बस वो हस्बैंड वाइफ हो तो फिर ऐसे ही हो, तो क्या हुआ वही थे। एंड वहीं मिले, वहाँ पे उनकी कथा चल रही थी, वो ऐसे बोल रहे थे मैं स्क्रीन में देखे जाऊं। मैंने कहा वाह गुरुपा, आपने तो इनके भी दर्शन करा दिए, मिलने का मौका तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद बहुत देर बैठे रहे एंड जैसे ही आने वाले था, मुझे लगा कि पता नहीं ऐसे उम, रेज़ महाराज जी भी कथावाचक हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं संगत जी। तो क्या हुआ कि हम लोग वापस, हमने कहा चलो अब इतनी देर बैठे क्यों हो, वापस आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है चलो, जाना भी तो है। और फिर ना हमने एक जगह पे चाय पी रहे थे ना, इतने में गाड़ी आती है और उन्होंने ना उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आज कौन-कौन आने वाले हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पे बागेश्वर धाम बाबा जी आने वाले हैं। और वो तो शायद मतलब गाड़ी गई ना इसमें, बागेश्वर धाम बाबा जी गए। मैंने कहा वाह, बागेश्वर धाम जी से मिलने का मौका। मैंने कहा प्लीज प्लीज मैं गवा नहीं सकती। मैंने गुरु पास से प्रे किया, उन्होंने कहा कि चलो फिर वापस चलो। फिर संगत जी गुरु पा ने वापस भेजा, बागेश्वर धाम बाबा जी के दर्शन हुए, वो अंदर चले गए थे, उन्होंने कथा चलाई। एंड ये ना मेरा थोड़ा-सा बड़ा हो गया है सत्संग, सॉरी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे ना गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु पा ने मुझे क्या ब्लेस किया ये मैं बताने जा रही हूँ। तो गुरु पा ने मुझे क्या ब्लेस किया कि उसके बाद ना एक मूवी लगी वहाँ पे, 3D मूवी। अब 3D मूवी जो लगी थी ना, मतलब वो मूवी नहीं लगे, वो एक्चुअली ना अपना मंच पे ना वो अपना वो कर रहे थे, जैसे रामलीला वगैरह करते हैं ना, उसमें किरदार निभाते हैं, नाटक करते हैं, तो वही ना उनका नाटक शो चल रहा था वहाँ पे एंड वहाँ पे हमें स्क्रीन में दिखाया जा रहा था। अंदर तो हमने देखा नहीं, बाहर ही देखा तो बैठ गई। फिर वहाँ पे स्क्रीन में क्या चला ना, जैसे गुरुजी ने मेरे एकदम गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे हैं। उस टाइम पे तो ऐसे आए, रोना ही नहीं खत्म हुआ। गुरुपा ने मुझे ऐसी स्टोरी दिखाई जो कि श्यामानंद जो महाराज जी थे, जो श्यामानंद जी थे, तो उनका नाम कृष्णदास जी, दुखी कृष्णदास जी था। तो जब उनको गुरु मिलते हैं ना, तो गुरु उनको ऐवे ही बोल देते हैं कि तुम ना वहाँ पे वृंदावन जाओ। नहीं, उनके गुरु पहले उनको बोलते हैं कि तुम वृंदावन जाओ। तो ठीक है, भेज देते हैं, फिर वो दूसरे गुरु के पास भेजते हैं। उनको बोलते हैं उनको ये शिक्षा दो। तो जब शिक्षा देते हैं ना, तो अपने गुरु की ना हर आज्ञा का पालन करते थे, उसमें ये दिखाया था। तो उसमें जब वो शिक्षा देते हैं तो उसमें उनको उनके जो दूसरे गुरु थे ना, उनसे बोलते वो ऐवे ही बोल देते हैं कि तुम ना जहाँ पे ठाकुर जी और श्री जी और रात को रासलीला के लिए निकलते हैं ना, तो तुम वृंदावन की ना सफाई करो, तुम्हें ना सफाई का काम करना है।
उनके चरणों में एक भी मिट्टी का कण मत रहने देना, एंड सफाई करो। जब वो सफाई का काम कर रहे होते ना, अब देखो उनके गुरु ने उनको एक आज्ञा दी थी, जो आज्ञा का पालन करते हैं। ना वो दर्शन के लिए जाते हैं अपने गुरु के लिए, ना किसी के लिए, वो बस उनकी आज्ञा का पालन करते। तो वो आज्ञा का पालन करते हैं कि किसी दिन तो भगवान मुझे मिल जाएंगे। तो ऐसे करते करते ना ठाकुर जी उनके रास्ते में, क्योंकि वो सफाई रोज करते थे एंड ठाकुर जी के आने की रोज प्रतीक्षा करते, तो ठाकुर जी उनके साथ खेलने लग गए। कभी उनकी झाड़ू छुपा देते, कभी कुछ कर देते। तो उसके बाद ना एक दिन ना राधा रानी को उन पे तरस आ गया। राधा रानी की नजर पड़ गई, तो राधा रानी ने रासलीला में पायल छोड़ दी। तो वो जब पायल ढूंढने के लिए उन्होंने जानबूझ के किया, तो उनके सखी जो थे ललिता सखी, वो पायल ढूंढने के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अद्भुत पायल है। वो समझ जाते हैं कि ये श्री जी की है। तो बोलते हैं, जब वो आएंगे ना तो मैं खुद ही अपने हाथ से पहनाऊंगा आपकी बहू को। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अब तो आना ही पड़ेगा। तो घूंघट में राधा रानी आती हैं। तो और ऐसा दिखाया है उस मूवी में कि जैसे ही राधा रानी आती हैं तो कहते हैं, हम आपको आपकी पायल चेक करना चाहते हैं कि ये सच में आपकी है या नहीं है। अगर आपके एक पैर में पायल नहीं होगी तो वो आप की होगी। तो जैसे वो बोलते हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि हम आपको अपने हाथ से पायल पहनाना चाहते हैं, तो वो राधा रानी उनको तो बोलते हैं ठीक है लो। तो जैसे ही उनके हाथों में उनके चरण देते हैं ना संगत जी, बहुत रोना आया। जैसे गुरुपा ने ना अपने चरण मेरे हाथों में दे दियो, ऐसी फीलिंग थी ना संगत जी। तो उसके बाद जैसे ही वो चरण लेते हैं तो वो बहुत देर तक उनके चरण चूमते हैं। ऐसा ही मेरे बहुत पहले का सपना था, तो बहुत देर तक उनके चरण छूते हैं, चूमते हैं। फिर राधा रानी बोलती हैं कि तुम इसके बदले में ना तुम कोई भी वरदान मांग लो, पायल देने के बदले में मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो वो मांगते हैं कि एक तो आप मुझे अपना स्वरूप का दर्शन करवाइए, और दूसरा मुझे अपने अपना दास बना लो। तो श्री जी जो हैं उनकी, अब देखिए श्री जी उनको कहती हैं कि मैं अपना दास तो तुम्हें बना लूं, संगत जी मेरे को वृंदावन की ट्रिप ब्लेस करी, उसके बाद मुझे वहाँ पर एक 3D मूवी दिखाई, एंड जो कि जिसमें था कि राधा रानी ने अपनी पायल छोड़ी थी एंड उनको दर्शन देते हैं। तो मैं उसके आगे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और मैं शॉर्ट में सुना सकूँ। इसके बाद से ना इसमें माँगते हैं वो माँगते हैं, मतलब दुखे कृष्णदास जी उनका नाम था, तो वो राधा रानी से माँगते हैं कि आप ना मुझे अपना दास बना लो। राधा रानी क्या बोलती है, अब मैं यहाँ पे अपना एक और सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी, कि राधा रानी उनको बोलती हैं कि मुझे ना अपना दास बना, मतलब को स्वीकार करती हूँ, बट आप ना अपने इस रूप में नहीं जा सकते हो। आप मेरे सखियों के साथ आपको सखी का ही रूप लेना पड़ेगा, आपको एक गोपी का रूप लेना पड़ेगा, एंड आप इस रूप में नहीं जा सकते हो, आपका नाम भी चेंज करेंगे। तो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे मंजूर है। तो वो बोलते हैं कि जो आपके साथ ये लीला होगी ना, आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, एंड जब जब बताएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। अब ये आप मेरे दास नहीं रहोगे, फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बोलते ठीक है। तो बोलते वो लता सखी से बोलते हैं, जाओ इनको राधा कुंड में स्नान करवाओ। तो स्नान करवाते करवाते उनको गोपी का रूप दे देते हैं, उनको नया जन्म मिल जाता है, नया रूप मिल जाता है, गोपी का रूप, एंड उसमें उनका नाम ना कुछ और रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि आज से तुम मेरी दासी हो। तो वो बोलते फिर ना ऐसे ही मतलब दर्शन देते हैं,
वो उनका नाम भी रख देती हैं, वो उनका नाम रखते हैं, वो कहते हैं आपका नाम चेंज करना पड़ेगा और उनको तिलक भी देते हैं, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि आज से आपका नाम मैं श्यामानंद रखती हूँ। दुखे कृष्णदास जी को चेंज करके श्यामानंद रखती हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। अब संगत जी, मैं यहाँ रोक करके पहले अपना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने ना मुझे नया जन्म दिया है। मेरे बहुत बड़े-बड़े कष्ट काटे हैं एंड उसके बाद गुरुजी ने मुझे नया जन्म देने के बाद बोला मैं अपना नाम चेंज कर लूँ और नाम चेंज करने के लिए गुरुपा ने मुझे कम से कम 3-4 सत्संग सुनवाए। पहले तो मुझे नाम का सत्संग सुनवाया कि चेंज कर ले, इसमें भी बोला था। फिर मुझे सपने में गुरुपा ने एक गाना सुनवाया जिसमें मीरा नाम बताया, ठीक है? और उसमें भी संगत जी गुरुजी ने ही मीरा ही एक गाना था, मतलब मीरा मतलब उस गाने में राधा है लेकिन मुझे मीरा आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मुझे बताइए कि फिर मैं क्या ही नाम रखूँ? इसमें तो ये 2 नाम ले रहे हैं, मैं इसमें से कौन-सा नाम रखूँ? तो गुरुजी ने मुझे बताया कि मीरा। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपना नाम मीरा रख लेती हूँ। तो मैंने अपनी स्पेलिंग लिखी थी MEERA, मीरा। मैंने अपना नाम मीरा रख दिया था। मैंने कहा पता नहीं डॉक्यूमेंट में पता नहीं कब चेंज करवाऊँगी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे मीरा रख दिया, व्हाट्सएप पे भी मीरा कर दिया एंड सबको मैं अपना नाम जो है मीरा ही बताने लग गई। अब उसके दूसरे दिन मुझे सत्संग में गुरुपा ने क्या सुनवाया कि उनके बच्चे का नाम गुरुजी रखते हैं। गुरुजी बोलते हैं इसका नाम रख दे मीरा एंड मीरा की स्पेलिंग बताते हैं गुरुपा पूरी पूरी की MEIRA। एम रोशनी, मीरा जो चमक जो कि सबकी ज़िंदगी में ना रोशनी ही बननी है। गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि सबके दिल में जहाँ जाएगी वहाँ रोशनी फैलाने का काम करना है, तो अपना नाम मीरा रख दे। मतलब गुरुजी ने मुझे स्पेलिंग भी बताई, गुरुपा मुझे कितना प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना है। उसके बाद संगत जी मैंने अपना नाम रख दिया मीरा एंड गुरुपा ने मुझे को ये बताया वहाँ पे कि राधा रानी जी ने भी सेम नाम चेंज किया, कृष्णदास से श्यामानंद जी रख दिया। एंड देखिए गुरुपा ने मुझे क्या बताया मेरी आंखें खोलने के लिए। गुरुपा ने सारी प्लानिंग ऐसा लग रहा था ना जैसे मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए गुरुपा ने इतनी बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स करी हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे ना इतने बड़े-बड़े साधु आए थे, संत आए थे एंड बागेश्वर धाम वाले बाबा जी आए थे। तो संगत जी मतलब मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुपा ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ लिख दे दर्शन गुरुआं दा, दर्शन संतां दा। अपने दर्शन तो करवाए करवाए, राधा रानी जी के, कान्हा जी के दर्शन करवाने के साथ साथ साधु संतों के दर्शन करवाए गुरुजी ने। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा अपने दिल की हर एक इच्छा पूरी करे, मतलब जो छोटी सी इच्छा सोचती ना संगत जी गुरुपा ने तो वो भी पूरी करी है उस दिन, ठीक है। तो क्या हुआ उनके, ठीक है अब ये नाम चेंज किया एंड दूसरी चीज़ क्या करी उन्होंने कि किसी ने मुझे बोला कि मैं ना ऐसे ही तिलक लगा लेती हूँ। मैंने कोई गुरु दीक्षा नहीं ली है, हमारे गुरुजी गुरुपा हैं, वो हमें किसी वहमों में नहीं रखते हैं। हमें सभी वहमों से बाहर निकालते हैं। तो जब से मेरी बात चल रही थी तो उन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी थी। तो वो बोलते मुझे कि तिलक ना तुमने नहीं लगाया है, ये ना पता नहीं कौन-सी संप्रदाय का तिलक बोल रहे थे, क्योंकि ये ना इस संप्रदाय का तिलक है, ऐसे नहीं लगाते, बिना गुरु दीक्षा के तिलक नहीं लगाते हैं। तो मैंने ना गुरुपा से पूछा, गुरुपा ने मुझे अंदर से आवाज़ दी, कुछ नहीं होता, वहमों में ना पड़, कोई संप्रदाय नहीं होती, जो तिलक अच्छा लग रहा है तो वो लगा।
तो मैंने कहा कोई नहीं, मेरे को मेरे गुरु ने बोला है, अब मेरे गुरु पास है, मैंने गुरु दीक्षा ली है, मेरे गुरुजी हैं, तो मैं तो यही तिलक लगाऊँगी। तो मैंने ना वही तिलक लगाया, तो उसमें राधा रानी ने उसमें एक तिलक भी दिया। अब क्या होता है कि जो श्यामानंद जी के दूसरे गुरु होते हैं, तो ना वो ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब राधा रानी ना वो दास रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो उसके बाद राधा रानी जा रही होती है वहाँ से, तो वो रोते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं श्री जी, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, आपने मुझे अपनी दासी बनाया है और आप मुझे अकेला छोड़ के अब मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। मतलब जैसे कि मेरा होता है ना, मैं नहीं रह पाती हूँ संगत जी, मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ गुरुपा के बिना, एक पल भी नहीं रह पाऊँगी। तो वैसे ही ना उनकी फीलिंग थी कि अब मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा श्री जी, मुझे ऐसे अकेला छोड़ के मत जाओ। तो वो कहती हैं कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, जिसके लिए तुम दुनिया में आए हो ना, तो वो कर्म जो है तुम्हें करना ही है। जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आएगा तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। बट मैं तुमको एक काम सौंपती हूँ। तुम भक्ति का प्रचार करो, उसके साथ-साथ ना हृदय से प्रकट करते हैं। किनको प्रकट करते हैं? श्याम सुंदर जी को, ठाकुर जी को प्रकट करती हैं, जिनका नाम श्याम सुंदर जी होता है। तो वो कहती हैं, लो तुम अब इनकी सेवा करो। तो संगत जी, अब मैं आपको बताऊँ कि गुरुपा ने मुझे, जब गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए, वो मुझे हर बात बताते थे, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए। मतलब जब भी मैं ध्यान करती थी ना, एक बच्चा मुझे नज़र आता था कि एक बच्चा है, गोद में आ रहा है, कि ऐसे करते-करते ना लड्डू गोपाल की सेवा में मेरा मतलब मुझे ऐसे बार-बार रह के मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का मन करता। श्री जी से मैं यही माँगती रहती हूँ, गुरुजी ने मुझे उनकी सेवा भी ब्लेस करी। देखिए एंड गुरुपा ने मुझे उनकी सेवा ब्लेस करी, फिर मुझे सुनाया भी कि जब महादेव, महाशिव हमसे खुश हो जाते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें ज़िंदगी में देते हैं ना, वो देते हैं अपने हृदय की सबसे प्रिय, अपने आराध्य के चरणों में भेज देते हैं हमें। याद रखिएगा संगत जी, जो भी महाशिव का भक्त हो और इसको कान्हा जी और राधा रानी से प्यार हो रहा है ना, इसका मतलब महाशिव हमसे बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आराध्य के चरणों में हमें तभी भेजते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी बोलते हैं मंदिर ही नहीं जाना, मूर्ति पूजन नहीं करनी, ये नहीं करनी, नहीं। गुरुजी तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं संगत जी। बस गुरुजी में ही सारे भगवान जी हैं, क्योंकि मेरी राधा रानी ही देखो। संगत जी, महाशिव और राधा रानी में ना कोई अंतर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड है हमारे गुरुजी, पूरा ब्रह्मांड है हमारे शिव जी। तो शिव जी और गुरुजी में कोई भेदभाव नहीं है। मतलब जैसे महादेव, कृष्ण ही काली हैं और राधा रानी ही शिव है। तो शिव अगर राधा रानी है, तो इसका मतलब गुरुजी भी राधा रानी है। तो गुरुजी ने मुझे मूवी के ज़रिए बताया, जैसे राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके श्याम सुंदर जी की सेवा दी थी, ताकि अकेला ना लगे, ताकि वो सेवा करे, अकेला ना लगे, जीने के लिए एक सहारा मिल जाए और भक्ति का प्रचार करके सारे लोगों का भला करें। तो गुरुजी ने श्री जी ने सॉरी उनका नाम चेंज किया एंड तिलक जो है उनको लगाया। देखिए, गुरुजी ने मुझे कैसे बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा भी उन्होंने मुझे दी है, अपने हृदय के ठाकुर जी भी उन्होंने मुझे दिए हैं, ताकि मुझे अकेला ना लगे। गुरुपा संगत जी इतनी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखते हैं, उसके बाद मेरा नाम चेंज किया, मुझे नया जन्म दिया, उसके बाद मुझे तिलक भी लगाने को बोला। तो सब कुछ ना जो हम करते हैं ना, सब गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा होता है संगत जी। उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो ऐसा हुआ, उसके बाद से ना उनके जो दूसरे गुरु थे, पहले गुरु ने तो उनको वृंदावन भेज दिया था, जो उन्होंने आज्ञा का पालन किया एंड सच में उनको गोविंद मिल गए। उन्होंने ना बस गुरु की आज्ञा का पालन करा था और कुछ नहीं। तो हमें ना गुरु की हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी बोलते हैं संगत जी। उसके बाद उनके जो दूसरे गुरु थे ना, क्योंकि वो मान ही नहीं सकते थे, तो वो सारी सृष्टि मतलब उनकी बुराई करते थे। देखो, देखो कृष्णदास ने अपना नाम चेंज कर दिया है और तिलक भी अपना दूसरा लगा दिया है, हमारे संप्रदाय का तिलक मिटा दिया है। तो वो बोलते हैं कि तुमने गुरु मतलब उनसे गुरु पूछते हैं कि तुमने क्या तिलक अपना दूसरा क्यों लगाया? तुमने दूसरे संप्रदाय में कर दिया, हमारे साथ धोखा किया। तो कहते नहीं, वो बोलते हैं कि मुझे तो मतलब वो बता नहीं सकते थे कि किस तरीके से राधा रानी ने उनको किया, मतलब अपना दास बनाया है, क्योंकि ये बताने को मना किया गया था। तो वो बताते तो नहीं हैं, वो बोलते हैं आपकी कृपा से ही ये तो आप ही का तिलक है गुरुजी। तो आपने मुझे जो बोला था मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन करा है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये तिलक तो मिट गया, अगर ये तिलक मिट गया तो हम सोचेंगे कि हमारे संप्रदाय का नहीं है। अगर ये तिलक ऐसे ही रहा तो हम सोचेंगे कि ये ठीक है, हमारे संप्रदाय का है, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। अब इसमें तो मतलब उसमें राधा रानी की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम सामान्य तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तो वो बोलते हैं ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि गुरु हैं वो, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उसमें ये दिखाया है कि उनके गुरु अगर पूर्ण गुरु नहीं होते ना, तो उनको भी महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए थे। तो अपने बहुत सच्चे मन से भक्ति करी थी, सच्चे मन से गुरु की आज्ञा का पालन किया था, तो उनको गोविंद मिल गए, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, दूसरे को नहीं हुई। गुरु को खुद नहीं हुई क्योंकि वो खुद उतनी सच्ची भक्ति नहीं करते थे। तो न किसी के बारे में नहीं बोल सकते, तो ऐसा ही था उसमें। तो वही होता है कि वो तिलक नहीं मिटता है। इसके बाद उनको गुरु ना उनको डंडे से बहुत पीटते हैं, डंडे से बहुत पीटते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे खुद आ जाते हैं ठाकुर जी। तो वो बोलते हैं कि तुमने जिसको पीटा है ना, तो फिर भी वो रोते हैं, मतलब वो रोते नहीं, मतलब फिर भी जो श्यामानंद जी होते हैं वो हँसते हैं कि कोई बात नहीं गुरुजी, अब जो मान लो आप मेरे गुरु हो, फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं संगत जी। उसके बाद जो क्या कहते हैं, उसके बाद जो होते हैं उनके गुरु के पास वो खुद जाते हैं भगवान और कहते हैं कि तूने ही उसको मेरी शरण में भेजा था ना, वो मेरी ही शरण में था, उसने कोई धोखा नहीं किया, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज से ना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म और मैं जा रहा हूँ। तो भगवान ना उनको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो कहते हैं अच्छा महाप्रभु, आप उनके उसमें आए, मतलब मुझे तो ये पता ही नहीं था, ऐसे-ऐसे करके। इसके बाद से फिर वो भक्ति का प्रचार करते हैं, राधा रानी उनको भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजती है। तो कहीं पे ना जो अ, मुस्लिम्स ना उनको एक जेल में लेकर के जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे वो बंद कर देते हैं और अत्याचार करते हैं देखो। तो जब वो करते हैं ना संगत जी, उसके बाद वो अपनी नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, तो जैसे ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वैसे ही नरसिंह भगवान का अवतार हो जाता है। मतलब नरसिंह भगवान जो हैं वहाँ पे बहुत गुस्से में प्रकट हो जाते हैं श्यामानंद जी के लिए। तो जब बहुत गुस्से में प्रकट होते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे! ये हिंदुओं के खुदा क्या अजीब दिखते हैं। हिंदुओं के खुदा इतने डरावने होते हैं, माफ़ कर दो मुझे, ऐसे बोलते हैं। तो कहते खुदा तो मैं तुम्हारा भी हूँ, लेकिन तुम मुझे उस रूप में देखते नहीं हो एंड तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हें खुदा की कैसे कहाँ से प्राप्ति होगी। तो भगवान ना उन्हें नाराज़ होकर दंड देते हैं, उसका वध करते हैं वहाँ पे।
फिर शामन महाराज जी को जेल से मुक्ति मिलती है संगत जी। उसके बाद लास्ट टाइम पे भी उनकी आत्मा को श्री जी ले जाते हैं, खुद सेवा करते हैं। अष्ट सखी, कान्हा जी सब उनकी सेवा करते हैं, तो सब उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो मेरा ये मकसद ये था कि गुरुजी में मुझे मेरी आँखें खोली एंड मुझे बताया कि अगर हम ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी का नाम ले सकते हैं। मतलब मैं तो ये नहीं सोचती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं संगत जी अब राधा नाम ले लें, चाहे ठाकुर जी का नाम ले लें ना, तो सब कुछ गुरु जी की मर्ज़ी से होता है। एंड गुरु जी ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे वृंदावन की ट्रिप ब्लेस करी। उसके बाद मुझे ये बताया कि ठाकुर जी की सेवा भी उन्होंने ब्लेस करी है मुझे। एंड जीने के लिए मुझे ठाकुर जी की सेवा दी है, तो वो तो मेरे साथ है ही। गुरु जी ने मेरी ऐसी आँखें खोली एंड मुझे इतने संतों के दर्शन करवाए गुरुपा, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद तो मेरा रोना ही नहीं रुका। फिर ना मेरे फ्रेंड का बार-बार कॉल आ रहा था कि फिर बागेश्वर धाम जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि पदयात्रा शुरू होने वाली है हिंदुओं की, दिल्ली से वृंदावन। तो फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि यहाँ पे ना लंगर बन रहा है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लंगर भी है। मैंने कहा अच्छा लंगर है। अब देखिए मेरी इच्छा थी कि मैं ना शिव जी की रसोई से ना लंगर नहीं खा पाई, कढ़ी चावल का। तो उसके बाद जब हम गए ना तो लंगर में क्या था, आलू छोले की सब्जी, पूरी और दूसरी तरफ कढ़ी चावल एंड इमरती, जो कि इमरती ना मुझे बहुत अच्छी लगती है बड़े मंदिर की। उम, मतलब फिर गुलाब जामुन, मतलब श्री जी ने संगत जी बोले या गुरु जी ने बोले, बात एक ही है। उन्होंने इतना प्यारा लंगर चखवाया। मैं सुबह के टाइम सुबह के 2:30-3 बज गए थे, लंगर चखवाया और उसके हम दिल्ली आ गए। मतलब रास्ते में थोड़ी देर के लिए सोए थे, उसके बाद हम दिल्ली आ गए संगत जी। गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना, उतना ही कम है गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना, इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा। अब संगत जी मेरे पास शुक्राना सत्संग इससे भी बहुत सारे हैं, मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करती हूँ। हो सके तो जो मेरा पहले वाला सत्संग है और ये है तो शेयर कर दीजिएगा। अ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी, आंटी जी मैंने बोल दिया है क्योंकि बहुत बड़ा सत्संग हो जाता। लाइक ये कम से कम भी आपका जो सत्संग है वो 1.5 घंटे तक का जाता, तो इतना मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने बोल दिया है, यानी कि मैंने पिछला जो सत्संग है उसमें भी बता दिया और जो ये अभी मैंने ये शेयर किया है इसमें भी बता दिया आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुपा, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत 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 प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो सत्संग को पूरा ध्यान से और पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों सत्संग के थ्रू।
तो संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरुपा, वो बहुत ही कम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो दुनिया का खेल है ना, वो निराला है गुरुपा, और आपके खेल भी निराले हैं मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता मैंने क्या कर्म किए, क्या नहीं किए। जीवन एक रहस्य है गुरुपा, उसको जो है आप एक नया चैप्टर जो है गुरुपा, डेली एक नया चैप्टर जो है वो सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आप कह रहे हैं कि बेटा, उन लोगों ने पहले तेरे पति और तुझे लड़ाई करवा करके घर बर्बाद, ब्लैक मैजिक करके घर बर्बाद करा है, फिर व्यापार खत्म करा है। अब वो लोग तेरे पति को जो है वो प्रॉपर्टी के लिए मारना चाहते हैं, और यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो तेरे बेटे को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं गुरुपा। आपके रहते हुए गुरुपा सब कुछ ये कैसे हो सकता है गुरुपा, ये कैसे हो सकता है सब कुछ आपके रहते हुए। मेरे ही कर्म खराब है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। मैं क्या बोलूं, मैं आपसे किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ, और आप जो हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है गुरुपा। लेकिन गुरुपा, आपकी मर्ज़ी से ब्लैक मैजिक जो है वो कैसे हो सकता है? वो लोग मान नहीं रहे हैं गुरुपा। कोई माँ अपने बच्चे के ऊपर कैसे ही ब्लैक मैजिक कर सकती है संगत जी? भाई तो समझ में आता है, भाई समझ में आती है, भाभी समझ में आता है, लेकिन माँ, एक माँ जैसा पवित्र रिश्ता, उसको भी बिल्कुल एक कलंकित कर दिया है गुरुपा। ये कैसे से लोग हैं गुरुपा, ये कैसे से लोग हैं? मुझे ये क्षमा करना अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत बोला हो तो गुरुपा। लेकिन गुरुपा, आज तक मैंने नहीं मांगा। एक बच्चे के पिता से अरदास है कि उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। उनको एहसास करवाइए कि दूसरे का जो कष्ट है वो क्या होता है, जो उन्होंने मुझे आज से 20 साल पहले 20 साल से पीड़ा दी है। इस परिवार को नष्ट कर दिया है उन लोगों ने, इस घर को तोड़ दिया, पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है टोटल। उस इंसान को ना घर का पता है, ना खाने का पता है, ना बच्चों का पता है, ना ही अपने शरीर का पता है। गुरुपा, ये कैसे गुरुपा, ये क्या है? मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ। मुझे पता है आप हैं, आप सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सँभाल रहे हैं। आपने बोला है बेटा, मैंने तेरा एक बहुत बड़ा संकट जो है अपने ऊपर
ले लिया है तेरे घर में, अब सब कुछ ठीक होगा। गुरुपा प्लीज़ जो भी है मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। सच्चे मन से आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, स्वार्थ से नहीं गुरुपा। सच्चे मन से करना चाहते हो। लेकिन एक सुकून, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। इतना हो कि गुरुपा हम लोग जो हैं शांति से आपकी भक्ति कर सकें और गुरुपा बस इस इज्जत से संसार में रह सके मेरे गुरुपा। क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना। मुझे पता है आपको मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। लेकिन एक बच्चा अपने पिता के अलावा किससे मांग सकता है? आप मेरी माँ भी हैं, पिता भी हैं मेरे गुरुपा। आप मेरे माँ पिता दोनों हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हर एक चीज़ की शुरुआत जो है सुनने से ही होती है। मुझे पता है कि हाँ, इन लोगों ने मेरी इज़्ज़त जो है वो शून्य कर दी है। इतनी बदनामी, इतने कलंक, इतनी चीज़ें गुरुपा, यहाँ तक कि मेरे पति को इतनी गंदगी में गिरा दिया है उन लोगों ने, तो सब चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है। लेकिन गुरुपा हम लोग आज भी खड़े हैं आपकी वजह से, तो मैं ज़िंदा हूँ तो आपकी वजह से। वो लोग सोच रहे हैं कि अ, ये मर क्यों नहीं पा रहे हैं? हम इतना तंत्र मंत्र काला जादू कर रहे हैं, ये क्यों नहीं मर रही है? तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मुझे पल पल न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। हर अमावस्या पूर्णिमा को जो है गुरुपा मारन क्रिया हो रही है और वो लोग बार बार कर रहे हैं गुरुपा, और आप मुझे बार बार जो है वो बचा रहे हैं। क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना। मेरी वजह से आपके ऊपर बहुत कष्ट है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल जी की जान बचाने के लिए बच्चों की तरफ से लख लख शुक्राना। बच्चों की जान बचाने के लिए मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को मेरे पास रखने के लिए गुरुपा आप कह रहे हैं कि बेटा तुझसे वो लोग तेरे बच्चों को भी छीनना चाहते हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। बाबा उनको जो चाहिए पैसा दे दो गुरुपा, हम लोगों को बस इतना दे दो कि हम बस शांति से अपना जो जीवन है वो बिता सकें। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। अब ना गुरुपा बहुत अति हो चुकी है, अब ना सहन नहीं होता है गुरुपा, अब सहन नहीं होता। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। सरबत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सरबत का कल्याण कीजिए। मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो शादी के बाद गुरुपा उनका जो जीवन है जो जंजाल हो गया है, ना परिवार है, ना पति है, ना बच्चे हैं, किसी भी तरीके का उसे सुख नहीं है। वो लोग गुरुपा शादी ही क्यों करते हैं फिर अपने बच्चों की, जब उनको वो किसी लड़की को वो रखना नहीं होता है, तो उसको बस नौकरानी बना कर के लेकर आना चाहते हैं। नौकरानी बस पैसे देके आ जाती है। किसी की बेटी के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों करते हैं? उनके बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं गुरुपा वो?
उनको अपने बच्चों को ही जब नौकर बना कर के ही रखना होता है गुरुपा, आप मुझे क्षमा करना। मैं अपनी अंदर की फीलिंग्स को फिर किसी और के साथ कह भी नहीं पा रही हूँ ना गुरुपा। आपसे ही कह सकती हूँ और आप मुझे कहते हैं कि किसी और से बात करते हैं तो बहुत बुराई भलाई करते, चुगली करती है। तो गुरुपा मैं आपसे ही कहूँगी जो मुझे कहना है गुरुपा, मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। हे मेरी कुलदेवी माँ, मुझे ये क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। गणेश जी भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। पितृ देवता मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुपा मेरे द्वारा किसी का इतना किसी को दुख ना पहुँचे। किस गलती से भी अगर मैंने किसी को दुख पहुँचाया है, तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मेरी जैसी जो भी बहनें हैं, उनको गुरुपा अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए गुरुपा। किसी के आगे जो है हाथ ना फैलाना पड़े। उनको इस ब्लैक मैजिक से मुक्त कर दीजिए गुरुपा, इस ब्लैक मैजिक से मुक्त कर दीजिए और हम लोगों को रास्ता दिखाइए मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। दिल के गहराइयों से शुक्राना है। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना, अच्छा घर देने के लिए शुक्राना। आप कह रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैंने तेरे दोनों भाइयों को ब्लेस कर दिया है, तेरे दोनों भाइयों को, तेरे बच्चों को, तो चिंता मत कर, मेरी शरण में है वो। चिंता मत कर, तेरा घर ठीक हो जाएगा, तू बस थोड़ा-सा सब्र रख मेरे बेटा। जो हो रहा है इन चीज़ों से ऊपर उठ और मैंने तुझे किसी बड़े मकसद के लिए ही तुझे चुना है। गुरुपा मेरा जो जीवन है वो केवल आपकी भक्ति में ही लगे। जो लोग परेशान हों, उनकी परेशानियों को मैं ख़त्म कर सकूँ गुरुपा। इतना पैसा हो जो सब लोगों की मदद कर सकूँ मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम 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 शुक्राना है। सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना है। जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना है गुरुपा। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी संगत जी। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। नया जीवन देने के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, जय गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग को करने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।